हेलो एवरीवन। आज हम भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी से रिलेटेड लेटेस्ट एवं लीडिंग केसेस के साथ साथ इसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न्स पर भी चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं धारा 304 बी को। आईपीसी की धारा 304 बी में दहेज मृत्यु के संबंध में प्रावधान किया गया है। दहेज मृत्यु को चैप्टर 16 में मधु दंडवत समिति की सिफारिश पर सन 1986 में जोड़ा गया, जो 19 नवंबर 1986 से प्रभावी है। दहेज मृत्यु में सबसे कम कारावास 7 वर्ष तक का है और अधिकतम दंड इसमें आजीवन कारावास तक का है। दहेज का धारा 304 बी में वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। दहेज मृत्यु एक संज्ञेय एवं अजमानती अपराध है तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 भी दहेज मृत्यु की उपधारणा से संबंधित है। यह धारा भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मधु दंडवत समिति की सिफारिश पर सन 1986 में जोड़ी गई थी। इसमें उपधारणा करेगा। चलिए देखते हैं धारा 113 बी को। यदि किसी विवाहिता स्त्री की मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से विवाह के 7 वर्ष के अंदर हुई हो तथा इस दौरान उसके पति एवं पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसके साथ क्रूरता की गई है, तो न्यायालय उसकी उपधारणा करेगा कि उसकी दहेज मृत्यु कारित की गई है। उपधारणा करेगा का तात्पर्य है न्यायालय किसी तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि वह नासाबित नहीं कर दिया जाता है। धारा 304 बी से रिलेटेड लेटेस्ट केस माननीय उच्चतम न्यायालय का 2021 में आया है, सतबीर सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य का। सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में व्यवस्था देते हुए कहा है कि दहेज की मांग अगर विवाहिता की मौत से काफ़ी पहले भी की गई थी तो ये दहेज हत्या मानी जाएगी, क्योंकि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या में बहुत करीबी संबंध है। दहेज हत्या की धारा 304 बी में लिखे कुछ समय पहले का अर्थ तुरंत पहले नहीं हो सकता है। दहेज मृत्यु से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट केस हैं। सुहेब इलियासी वर्सेस राज्य का केस। सुहेब इलियासी, जो इंडियाज़ मोस्ट वांटेड के मेजबान थे, को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दंडित किया गया था। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य बनाम महेश चंद्र पांडे 2000 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस मामले में अभी निर्धारित किया गया कि यदि किसी मामले में दहेज की मांग के बारे में यदि कोई साक्ष्य नहीं है तो उसको धारा 304 बी के अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। कश्मीर कौर वर्सेस पंजाब राज्य का केस AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दहेज मृत्यु के निर्माण की आवश्यक बातें बताई हैं, जो निम्नलिखित हैं। दहेज की मांग को लेकर मृत्यु से ठीक पूर्व मृतका को परेशान किया जाना, मृतका की मृत्यु जलने से, शारीरिक क्षति से या अप्राकृतिक परिस्थितियों में होना, ऐसी मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होना, मृतका के साथ ऐसी क्रूरता उसके पति या पति के नातेदारों द्वारा किया गया हो, यह सब दहेज की मांग को लेकर किया जाना चाहिए। ऐसी मृत्यु जो उपरोक्त परिस्थितियों में होती है तो धारा 304 बी का अपराध बनता है। इसी प्रकार राम बदन शर्मा वर्सेस बिहार राज्य का केस है। इस मामले में अभियुक्त द्वारा मृतका से निरंतर दहेज की मांग की जाती रही। दहेज की मांग को लेकर मृतका के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंत में विष देकर उसकी मृत्यु कारित की गई। इसे दहेज हत्या माना गया।